आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है और स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। प्लीज आप इसके अंदर जरूर ऐड होइएगा और अपने दोस्तों को भी इसके अंदर ऐड करिएगा ही करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कल मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका सही जवाब क्या है? 15 साल के निवास स्थान या 7 साल के अध्ययन में अधिवास का विस्तार करने के लिए केंद्र का नया नियम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जम्मू और कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा है जो पहले था। धारा 370 हटने के बाद में ये नियम बना। आप लोगों ने विस्तार से इसके बारे में लिखा ही है। चलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं। जम्मू कश्मीर की जो केसर है ना, उसको 30 अप्रैल 2020 या यूं कहिएगा आप लोग 2020 के अंदर जो है GI टैग मिला है। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल जो है इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, क्या नाम है? मनोज सिन्हा। ये दूसरे उपराज्यपाल है, लेकिन पहले कौन थे? पहले थे GC मुर्मू। अच्छा, GC मुर्मू जो है गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं और ये वर्तमान में भारत के कैग है, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। कैग आता है 148 अनुच्छेद के तहत। मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था ये वाला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगा के हासिल कर लिया है? तो ये हासिल किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, टाटा ग्रुप ने हासिल कर लिया 861.9 करोड़ के अंदर। और L&T एक बहुत ही फेमस कंपनी है, उस कंपनी को पीछे छोड़ के ये जो है ये ठेका या यूं कहिएगा ये बोली जो है जीती है। हालांकि L&T ने इनसे ज्यादा पैसे लगाए थे, 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन जो भवन निर्माण डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है चुना किस कंपनी को है? टाटा ग्रुप कंपनी को जो है वो चुना है। हालांकि इसके लिए जो सरकार का जो हमारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट थे उनका अनुमान यह था कि 940 करोड़ रुपए तक की बोली जाएगी, लेकिन फाइनली 861.9 करोड़ रुपए की जो है वो बोली आई है। अच्छा सर, ये नया संसद भवन जो है ना ये क्यों बन रहा है? देखिएगा प्यारे बच्चों, पुराने वाला संसद भवन जो कि आपको फोटो में दिख रहा है ये सर्किल टाइप का, ठीक है, ये वाला संसद भवन बना था, कब बना था? बनना शुरू हुआ था 1911 के अंदर बनना शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन किया गया था 1927 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। और ये बना हुआ है अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी नई नई, ठीक है, और उसके बाद ही 1927 में इसका उद्घाटन हो गया था। अब देखिएगा, अब से इसके तो काफी साल पुराने हो गए, 100 साल हो गए तकरीबन, ठीक है, और उस दौरान का ये बना हुआ। अब उस टाइम पे क्या ही फैसिलिटी थी, आज क्या ही फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है लाइटिंग वाली, ठीक है, क्योंकि पहले की जो फिटिंग होती थी वो तो तरीके ही अलग थे, अब वाली लाइटिंग का तो सिस्टम ही बिल्कुल अलग हो गया है आपका। तो आए दिनों जो है शॉर्ट सर्किट होती रहती है, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि संसद में जो है भवन कमरे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंत्रियों के लिए तो चैम्बर बनाए गए हैं अलग से, लेकिन सांसदों के लिए कोई भी चैम्बर नहीं है, ठीक है। बिजली सप्लाई का सिस्टम हर टाइम ही ठप रहता है। इसीलिए जो है लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रही है सुमित्रा महाजन और मौजूदा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और के साथ में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इन्होंने नए आपके संसद भवन बनाने की जरूरत महसूस की थी, इसके लिए वकालत भी की है और इसी वजह से जो है ये नया संसद भवन बन रहा है। इवन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का भी यही एक टारगेट है कि वो आने वाले टाइम में जब हम लोग भारत की 75वीं जो है स्वतंत्रता दिवस की जयंती मना रहे होंगे तो हम लोग नए संसद भवन में बैठ के ही मनाएं। और एक बात और है कि हम लोग 75वीं जयंती कब मनाएंगे? ये मनाएंगे हम लोग 15 अगस्त 2022 को मनाएंगे। अब ये नए वाला जो है सर्किल नहीं बनेगा, ये ट्रायंगुलर शेप का बनने की जो है उम्मीद है। खैर, बहुत अच्छी बात है, ये तो नया कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने बिहार के अंदर जो है एक नए एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है, दरभंगा के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना
के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पे कुल लागत कितनी आएगी? 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 48 महीने की अवधि के अंदर जो है ये बन के तैयार होगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। भारत में पहला एम्स दिल्ली के अंदर खुला था, ये भी बात आपको याद रखनी है। और बिहार जो है, बिहार की एक नदी कहलाती है जिस नदी का नाम है कोसी, जिसको सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से भी पुकारते हैं उस नदी को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस देश के राजदूत टेरी ब्रॉन्स्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? चीन से, ठीक है, चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रॉन्स्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिएगा भाई, ये टेरी ब्रॉन्स्टेड जो है ये है अमेरिका के थे और इन्होंने जो है चीन से राजदूत पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा, आप सभी को पता है कि भारत और जो है अमेरिका के रिश्ते तो देखिएगा धीरे धीरे कुछ हद तक ठीक हो रहे हैं, लेकिन चीन और अमेरिका के रिश्तों की बात करता हूं तो इनके बीच में धीरे धीरे तनाव तो बढ़ ही रहा है जब से ये कोरोना वायरस आया है। और चीन में अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रॉन्स्टेड ने इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब ये पिछले 3 साल से बीजिंग में काम कर रहे हैं ये, और टेरी ने जो है नवंबर में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही ये जो है अपने देश अमेरिका पहुंच जाएंगे ये, ठीक है। और इस इस्तीफा इस टाइम पे दे रहे हैं जब इन दोनों देशों के बीच में जो है तनाव बहुत ज्यादा चल रहा है। ये चीन ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के अंदर जितने भी हमारे देश के दूतावास कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम भी उनके काम करने पे रोक लगा देंगे, ठीक है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री है माइक पॉम्पियो, ठीक है, उन्होंने अभी रिसेंटली मंडे को ट्वीट किया था और कहा था कि अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रॉन्स्टेड जो है अपना पद छोड़ रहे हैं ये, ठीक है। और उसी के घोषणा के अनुसार जो है हम लोग ये क्वेश्चन जो है पढ़ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी तत्काल पुष्टि अभी तक नहीं की है, उन्होंने नहीं बताया है, ना ही अमेरिकी टीवी चैनल जो है उन्होंने बताया है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि वो इस्तीफा दे क्यों रहे, मतलब उसका रीजन क्या है इस्तीफा देने का। तो इस्तीफा देने का रीजन ये है कि चीनी जो है चीनी मीडिया के अंदर उनका कोई आर्टिकल था वो नहीं छापा गया था, और जबकि जो है पॉम्पियो का कहना है कि अमेरिका के अंदर तो जो हमारा मीडिया है वो तो बिल्कुल फ्री है, वहां पे तो कोई भी देश का आके कैसे भी बात जो है वो छपवा सकता है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो इसी वजह से जो है ये इस्तीफा दिया जा रहा है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी कर दी है? अपने सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी कर दी है किसने? अमेरिका ने, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको पता है ना, आने वाले टाइम में इलेक्शन आने वाले हैं, हरामखोरी दुनिया में ही भरी पड़ी है, भारत में नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तो गवर्नमेंट एक्टिव जरूर हो जाती है। ऐसा ही है भाई, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है फिलहाल के लिए, और जो हर देश की वैक्सीन जो है तलाशने में लगा है इसी वजह से ही। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनका ही देश जो है वो वैक्सीन सबसे पहले बना के तैयार करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अक्टूबर तक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद में जनवरी से इसका उपयोग हो जाएगा। और इसके लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से एक प्लान भी जारी किया गया है, जिसमें किसी भी तरह की लोगों को जो है या कोई भी टाइप की वैक्सीन बनेगी, कितनी महंगी बनेगी, लेकिन सबको जो है कोरोना पॉजिटिव जो है या जिनको संभावित है सबको फ्री में ये वैक्सीन दी जाएगी। अभी रिसेंटली ही वेडनेसडे को ही व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो है इसका ऐलान किया है, या इसके बारे में जो है बताया है कि सभी को ही कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको जो है वो याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। हालांकि इस वैक्सीन के अभी तक जो है ट्रायल वगैरह होंगे, 21 से 28 दिनों के अंदर ट्रायल होंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से 24 घंटे के अंदर मरीजों के अंदर असर दिखना शुरू होता है। ये सारी बातें बाद में ही मेजर की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट कहूं उतना ही कम पड़ेगा आने वाले किसी भी पेपर के लिए। जो बच्चा आईएएस या यूपीएससी देना चाहता है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री और मेन दोनों के लिए ही। ये आर्टिकल जरूर पढ़ के जाना। इस क्वेश्चन का वैसे आंसर है आपका इजराइल, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से समझिएगा आप लोग, धीरज और धैर्य बना के, ठीक है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली तो बात आपको बता देता हूं कि जो अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच में पिछले 26 वर्षों में ये पहला शांति समझौता है। ये इससे पहले 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हालांकि किए गए थे, ठीक है।
और अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह समझौता जो है वो पूरे अरब क्षेत्र में एक व्यापक शांति की स्थापना करने या यूं कहिएगा शांति की नींव रखने के लिए काम करने वाला है ये वाला समझौता। ये समझौते की घोषणा जो है वो 13 अगस्त 2020 को ही कर दी गई थी, लेकिन 11 सितंबर 2020 को बहरीन इजराइल समझौते की अभी फाइनल घोषणा भी हो चुकी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य अरब देशों के भी समझौते में शामिल होने के जो हैं वो संकेत दिए हैं। ठीक है, अब इस समझौते से हो जाने वाला क्या है, इस समझौते के अनुसार यूएई, बहरीन, इजराइल में अपनी जो है दूतावास स्थापित कर सकेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, सिक्योरिटीज पर्पस के अकॉर्डिंग जो है वो भी बढ़ावा मिलने वाला होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार माने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इजराइल में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने वाले जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद है, इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र शहर जो है यहाँ पे है, और इसकी अब यात्रा करना जो है सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये मामला समझना पड़ेगा, अरब और इजराइल का वास्तव में विवाद क्या था। देखो बात है 1917 की, ठीक है, बात है 1917 की, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य से फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया और 2 नवंबर 1917 को वर्ल्ड वॉर की घोषणा कर दी और ये कहा कि यहूदियों को इसी स्थान पे एक राष्ट्रीय घर यानी कि नेशनल होम देने का वचन कर लिया। बात आई फिर आगे 1947 की, जब हम लोग आजाद हुए थे, तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प 188 के तहत जो है फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित कर दिया, एक यहूदी बना दिया और एक अरब बना दिया, अलग अलग में विभाजित कर दिया, और तथा जेरूसलम को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेखा में रखा गया। इस डिवाइड करने की वजह से या इस विभाजन की वजह से पूर्वी जेरूसलम जो है उसके साथ में वेस्ट बैंक और उसके साथ में जॉर्डन के कई सारे और या गज्जा पट्टी का क्षेत्र है जिसको इजिप्ट वगैरह जो है ये सारे उसके पास में चले गए, इजिप्ट या मिस्र के पास में चले गए। और इसमें इजराइल की सेना से बसते हुए लगभग 7,60,000 फिलिस्तीनी जो है वो भी आपके गज्जा पट्टी और अन्य अरब देशों में जाके शरण के रूप में बस गए। तो अगला साल आपका आता है फिर 1948, ठीक है, 1948 14 मई 1948 अगला साल आता है जब इजराइल की स्थापना हुई और इसके बाद में 8 महीनों तक इजराइल और अरब देशों में युद्ध भी चलता रहा। 1947 में एक प्रसिद्ध 6 डे वॉर चला और उसके दौरान इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया, मिस्र को हरा दिया और पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स, ये पेपर में कई बार आ चुका है, गोलन हाइट्स, इन सब पे कब्जा कर लिया। और 1967 में एक बहुत ही मजेदार संधि भी की इन्होंने, ठीक है, अरब देशों ने खार्तूम बैठक में 3 नकारात्मक सिद्धांत 3 नोज का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि इजराइल के साथ में कोई शांति नहीं होगी, इजराइल के साथ में कोई बातचीत भी नहीं करेंगे और इजराइल के साथ में कोई भी प्रकार की मान्यता वगैरह का भी प्रावधान नहीं होगा। हालांकि इसके तहत 1979 में जो है मिस्र ने जॉर्डन से 1994 में शांति समझौता किया था इस गाइडलाइन को हटा के ही, खैर वो तो अलग बात है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं इस पूरे ही शांति समझौते पे, वो कहते हैं दुनिया भर में नस्ल भेद जो है वो कम होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रभाव ये पड़ेगा कि आने वाले टाइम में इलेक्शन होने वाले हैं तो चुनावी एक मुद्दा मिल जाएगा। हालांकि कोई बहुत कम टाइम तो नहीं कहूंगा, 2-2.5 महीने ही है इनके पास में फिलहाल, तो ठीक है, तो क्या क्या बात कहें, क्योंकि ऑलरेडी ये तो कोरोना वायरस की वजह से दबे हुए समझिएगा। जो बाइडेन इनके प्रतिद्वंदी और काफी हद तक मजबूत दिख रहे हैं वो, ठीक है। और फिलिस्तीन इस पे क्या प्रक्रिया कर रहा है, तो फिलिस्तीन का ये कहना है कि हमारा तो इसमें कोई फायदा नहीं है, बिना पूछे ही हमें मिला दिया, ठीक है। तो इसमें भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो भारत में क्या है कि खाड़ी देशों के जो ऊर्जा है, खनिज तेल है, वो हमारे पास में आएंगे। रोजगार की दृष्टि से भारत के लिए ये समझौता जो है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। वैसे बात तो और वो बहुत थी, लेकिन आप इतनी मेन याद कर लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो भारत का नया कंट्री डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किसे किया गया है भाई, इनका नाम है टेको कॉन्सी, ठीक है। सी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, टेको कॉन्सी को नियुक्त किया गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा टेको कॉन्सी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर बना दिया गया है और कौनसी केंची योकायामा की जगह लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि भारत जो है एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, आर्थिक विकास को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, इसी वजह से ही।
अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये काम क्या करेंगे, ठीक है, कंट्री डायरेक्टर के रूप में क्या काम करेंगे। तो भारत में 2018 से 22 के बीच में जितनी भी आपकी योजनाएं लागू कर दी गई है उन सभी को जो है ये रूपरेखा देंगे, आगे बढ़ाएंगे, नौकरियां पैदा करने में कोशिश करेंगे, ठीक है, पर्यावरण और जलवायु समझौते पे भी जो है ये बातचीत करने वाले होंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ग्रेट लर्निंग ने जो है अभी हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ग्रेट लर्निंग जो है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि मेनली एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पे आधारित है। और गेम लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विराट कोहली, ठीक है, ये बात भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ा के कितने हजार रुपए कर दी है। तो 5,000 रुपए से बढ़ा के जो है ये 50,000 रुपए कर दी है। बहुत ही अच्छा काम है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लड़कियों के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है इस छात्रवृत्ति योजना के लाभ के वो पात्र जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर जो है अब कौन से स्थान पे आ गई है। तो ये आ चुकी है अब फिलहाल के लिए आपके 54वें स्थान पे, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर जो है 54वें स्थान पे पहुंच गई है। इसमें नंबर 1 पे दुनिया में देश है वो तुर्की है, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में जो है प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋण है उसको जो है पुनर्भुगतान के लिए 2% की ब्याज और आर्थिक सहायता के साथ में जो है उसे विकास बैंक के लिए 1232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है। आईडीबीआई बैंक ने अनुदानों का अनुप्रयोग के मांगों के अध्याय पे जो है वो 4557 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त पूंजी की मांग भी की है। बस आपको ये याद करना है एक्स्ट्रा क्या मांगा है क्या नहीं मांगा वो आप छोड़ भी सकते हैं। और इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जो है स्वयं योजना को पुनर्जीवित किया है। गोवा, उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बताइएगा विस्तार से जितना ज्यादा आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद।